माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कुछ दिन पहले कहा था आपसे कि शाइन परिवार की वापसी का जो क्रम है या उसका जो प्रयास है वो किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। वो मैं करता रहूँगा कि पिछले एक साल से मैं काम कर रहा हूँ हिंदुस्तान में। पिछले एक साल से हमारे अलग अलग वेंचर्स में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बिजनेस के अंदर हमारी रुचि, हमारे प्रयास और हमारे काम चल रहे हैं। देखने वालों को दिखाई भी देगा और जो देखना नहीं चाहेगा उसके सामने भी चीज़ें होंगी तो भी समझ में नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि हमारा इंटरेस्ट आपके साथ काम करने में और शाइन परिवार की लायबिलिटी ख़त्म करके शाइन जैसे साम्राज्य को एक बार फिर से खड़ा करने में पूरी तरीके से पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा भी। बड़ी किस्मत से खड़ा होता शाइन जैसा साम्राज्य। बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे कस्टमर और ऐसे एसोसिएट जो कंपनी को ऊपर 3 सालों के बाद भी, 1,000 दिन से भी ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद भी आज भी उनका विश्वास कंपनी के साथ बना हुआ है। एक नई कंपनी बनाने से बेहतर है कि उसी पुरानी कंपनी को अगर संवार दिया जाए, जहां की नियत और नीति बिल्कुल कंपनी खड़ा करने की ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर शाइन की लायबिलिटी ख़त्म करने में समय लगेगा। हमेशा जैसा होता रहा है कि जब भी मैंने काम करने की शुरुआत करी है, तो इससे पहले लोग जब भी तिकड़मे करते थे, तो पहली चीज़ तो हमारे साथ काम करने वाले बहुत से लोग उन तिकड़मबाज लोग के साथ में हुआ करते थे। हमें लगता था ये लोग कंपनी के लिए काम करें, हमारे लिए काम करें, जबकि होता बिल्कुल उल्टा था। ये सारे लोगों में से ज़्यादा तक लोग उन तिकड़मबाज लोगों में से हुआ करते थे जो मीठी मीठी चापलूसी वाली बातें करके मुझसे अपना काम करवा लेते थे, कस्टमर से धन की वसूली भी किया करते थे। इस बार उनके अभियान इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि इस बार काम ऐसे लोगों से ना तो लिया जा रहा है, और ऐसे कोई भी व्यक्ति का दिख जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन भी हो जा रहा है। यानी अगर कोई जानबूझ करके या अनजाने में कहीं से भी पुरानी कोई गलती दिख भी जा रही किसी के अंदर, उसके साथ तुरंत एक्शन हो जा रहा है। यानी पिछली गलती ना की जाएगी। मैं पैसे का नुकसान सह लूंगा लेकिन समय का नुकसान अब नहीं सहूंगा। अगस्त, सितंबर खत्म हो गया है और अक्टूबर का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है। इन 60 दिनों में डे बाई डे हमने तरक्की ही करी, अग्रसर हुए हैं और एग्रेसिव हुए हैं। अगस्त के माह में हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर लेकर आए थे और बीच में से लेकर के अंत तक उत्तराखंड देख करके आप सभी लोगों ने बक्सर की शुरुआत करी थी। सितंबर में आपका रांची, पटना, इसके बाद चर्चाओं में, प्लानिंग में प्रयागराज, इसके साथ साथ कानपुर, इसके साथ साथ गोरखपुर, ये सब आना शुरू हुए और ये लॉन्च हो भी चुके हैं। इनमें से कुछ साइटें ऐसी जो भी पाइपलाइन में, अदरवाइज अन्यथा पूरी साइटें ऑलमोस्ट लॉन्चिंग पर पहुंच चुकी हैं। यानी कानपुर, गोरखपुर, इन सब साइटों का आप मैप अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपके हाथ में होगा और मंथ एंड तक सारा प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा और इसके एक्सटेंशन भी आते रहेंगे। फिलहाल ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो शाइन परिवार में अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए रियल एस्टेट पे जाना चाहते हैं। उन एसोसिएट्स के लिए भी है जो शाइन परिवार साथ काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा जो लीगल पे गए हुए हैं या जो लीगल पे नहीं गए हुए हैं। जो लीगल पे नहीं गए, मैं बार बार आप लोगों को यह विश्वास दिला दूं कि आपका काम बगैर किसी विधन के होगा। आपका काम करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर आप लीगल पे नहीं गए हैं तो आप निश्चिंत रहें। देर हो सकती है उसके क्षमा चाहूंगा, लेकिन काम मैं करूंगा जरूर। और जो मेरा टास्क है ना, उस टास्क के अंदर खत्म करूंगा काम आपके। लेकिन जो लोग लीगल में चले गए हैं, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा। आज मेरे पास एक व्हाट्सअप आया मैसेज, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने उनका नाम, उनके किसी बात का मैंने जिक्र नहीं किया ग्रुप पर। आज भी मैं उनका नाम का जिक्र नहीं, लेकिन उनके काम का मैं जिक्र जरूर करूंगा कि एक व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास आया जिसमें वो बहुत ही घबराए हुए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा नाम कुछ पीआईएल में, जहाँ से उनका कोई लेन देन नहीं था, वहाँ पे मेरा नाम बगैर मेरी अनुमति के ऐड कर दिया गया है। यानी मुझे पता भी नहीं है और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया है। और वो बहुत घबराए हुए थे कि कहीं आपको पता चले और आप इससे नाराज़ ना हो जाएं और मेरी लायबिलिटी जो ख़त्म होने वाली है वो फिर रुक ना जाए। इसलिए मैंने सोचा आपको सूचित कर दें, क्योंकि मुझे पता था उनके आचरण से, उनकी बातचीत से मुझे आइडिया था कि उन्होंने काम नहीं किया होगा।
तो मैं समझ गया कि इस काम को करने के लिए कुछ लोगों ने फर्जीपना इस्तेमाल किया हुआ है। घबराकर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप जहाँ कहिए, जिस जगह कहिए, मैं वहाँ जाकर के अपना हलफनामा देने के लिए, अपना बयान देने के लिए मैं तैयार हूँ कि ये नाम मेरा जो है, मेरी जानकारी के बगैर यहाँ ऐड किया गया है। खैर, उसके जो लीगल प्रोसेस है वो हम देख लेंगे, लेकिन उनकी घबराहट के पीछे जो वास्तविकता थी वो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के फर्जीपना से लोग कस्टमर के हितों को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, फर्जी एफआईआर की जा रही है, फर्जी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वकील का क्या है, वो तो साबित ना कर पाएगा, मुकदमा हार करके हाथ झाड़ के बाहर चला जाएगा, लेकिन मुसीबत कस्टमर की होगी। अगर आपके 500 आरोपों में 50 आरोप भी शुरू में गिरते चले गए, जो गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी कहीं भागी नहीं, कंपनी साबित कर देगी। कंपनी ने इस बीच रजिस्ट्रियां कराई, कंपनी साबित कर देगी। कंपनी ने इस बीच कैश बैक भी दिया है, कंपनी साबित कर देगी। कंपनी ने इस बीच एफआईआर भी खत्म किया, कंपनी साबित कर देगी। ऑफिस बंद होने के बाद भी हमने काम किया है, कंपनी साबित कर देगी। ऑफिस बंद होने के बाद भी हमने कस्टमर रजिस्ट्री करी, कंपनी ये भी साबित कर देगी। ऑफिस बंद होने के बाद भी कस्टमर ने हम पर बिलीव किया, कंपनी ये भी साबित कर देगी। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 100-200 लोगों की परेड कराएंगे, आज करा लें, मैं चैलेंज करता हूं, जिन्होंने एफआईआर करी हुई है, पीआईएल में आ चुके हैं, अगर इनको आह्वान कर दिया जाए कि आप आइए और आकर के अदालत में परेड करिए कि हाँ आपने इतना पैसा कंपनी को दिया हुआ है सबूत के साथ, यानी पेमेंट स्लिप के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो 50% लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 50% ज़्यादा एफआईआर फेक हैं। लोगों ने लिख दिया है क्या उनका 30 लाख है, लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट में वो पैसा 30 लाख कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हो सकता है किसी से उनके एसोसिएट ने पैसा ले लिया हो सकता है किसी से उनके प्रेसिडेंट ने पैसा ले लिया हो सकता है कि उन्होंने री इन्वेस्टमेंट की चेक लगाई हो। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो साबित ही नहीं की जा सकती हैं। तो 50% ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कि उस परेड में आ ही ना पाए, और 50% में बचे 50% ऐसे होंगे जो अपने मामले को सेटलमेंट बाहर से करवाना चाहते होंगे। 120 का तो डेटा हमारे पास है जिनका सेटलमेंट कर चुके हैं एफआईआर वालों की, और उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हम कोर्ट में उसको सबमिट भी कर चुके हैं और जल्दी उनको बुला भी लिया जाएगा, और उनकी रजिस्ट्री की डिटेल साथ में हमने कोर्ट में सबमिट किया सब कुछ। लेकिन अगर मुझे आवश्यकता पड़ गई तो मैं 1000 लोगों को बड़े आराम से कोर्ट के अंदर परेड करा सकता हूं कि हाँ, इस समय जब कंपनी पर भाग जाने का ठप्पा लग चुका था, जब कंपनी पूरे भारतवर्ष के अंदर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सी कंपनियां और बहुत से नए डिफॉल्टर हुए, तो उस टाइम पर शाइन परिवार ने चाहे पैसे से मदद की हो, चाहे प्लॉट देकर मदद करी, लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया। कोविड की सेकंड वेव जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर कंपनी ने अपने ऐसे कई ग्राहकों को पेमेंट दिया है जिसके रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट के साथ में, जिस बैंक से पैसे गए हैं और जिनको गए हैं एफिडेविट उस पुरानी डेट पे है। और ये वो कस्टमर है जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया, जिन्होंने हमेशा सहयोग दिया। ऐसे कई कस्टमर्स जिनकी बच्चियों की शादियां थी, ऐसे कई कस्टमर जिनके लिए परिवार में बीमारी इशू था, उन सब को कंपनी ने सपोर्ट किया है। ऐसे कई परेड में करा सकता हूं। फिलहाल जब सच्चाई और झूठ, इन दोनों को सच्चाई के आईने में देखा जाएगा तो सच्चाई का चमकता हुआ चेहरा सामने दिखाई देगा और झूठ का काला चेहरा सामने दिखाई देगा। अभी तो बाजार में, सोशल मीडिया पर, चैम्बर में बैठ करके लोग झूठ बता रहे हैं, झूठ बना रहे हैं, लेकिन जब झूठ की परत दर परत खुलेगी तो लोगों को भागते मौका नहीं मिलेगा। कहाँ भाग भाग जाएंगे लोग, कहाँ सर करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ में मैं आप लोगों को अगले 3 से 4 दिनों के अंदर कुछ चीज़ें सबूत साथ देने वाला हूं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने लीगल में झोल-झाल किया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने ज़मीनों में झोला-झाला किया है। आप देखिएगा, ये मेरा अति आत्मविश्वास नहीं बात कर रहा है, ये मेरा वो विश्वास बात कर रहा है जो मैं करने वाला हूं, क्योंकि जो मांग कस्टमर कर रहा है, जो मांग कोर्ट कर रही है, उस काम को तो मैं पहले से करने के तैयार बैठा हुआ हूं। जांच जितनी गहरी करनी उतनी गहरी कर लें, जितना बेहतर का उतना बेहतर, कंपनी के लिए उतना फायदेमंद है। अगर हमने गहरी जांच के लिए एप्लीकेशन दिया और जांच को और ज़्यादा तेज़ी से करने का आदेश दिया गया तो ये जीत हमारी थी
क्योंकि आपके वकीलों ने सिर्फ हम पर आरोप लगाए। जांच एजेंसी से गहरी जांच करने के लिए किसी प्रकार से किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने जांच एजेंसियों पे आरोप लगाए। फिलहाल मैं लीगल में गए हुए सभी लोगों के लिए मेरा मैसेज है आज की रात का, कि आप सब लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी वकील और ऐसे किसी एफआईआर, ऐसे किसी पीआईएल में आपने नाम को इन्वॉल्व मत करिएगा, जहां पर 100 लोगों के नाम में अगर 40 नाम भी फेक और गलत निकल गए तो 60 लोग जो रियल होंगे ना, वो भी शक के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जैसा आज घटना घटा, मेरे पास मैसेज आया, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपके वकील, कहीं आपके पैरोकार आपके नाम और आपके डेटा और आप पैसे गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अपने आप की अपनी वकालत चमकाने के लिए। होगा भी यही, अंततः होगा भी यही। मैंने एक एप्लीकेशन देखी जिसके अंदर किसी ने दावा किया कि उन्होंने फला 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 कंपनी को बड़ा स्कैम खोला है, सबसे बड़ा स्कैमर खुद है वो, और स्कैम खोलने की बात कर रहा है। ले डूबेगा सबको, क्योंकि आप मेरे कस्टमर हैं, मेरा आपसे लगाव है, मेरी हमदर्दी आपसे है। मैं आपसे हाथ जोड़कर करबत प्रार्थना करता हूं, मुझसे लड़ लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन किसी ऐसे अनजान खिलाड़ी के हाथ में अपनी बागडोर दे करके पूरा मैच जीतने की गफलत में हार न जाएं आप। ध्यान रखिएगा, शकुनी बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था, ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखाता था, बड़ी चमक धमक दिखाता था, उसकी बातों में तर्क नहीं था, भविष्यवाणियां बहुत थीं, और पूरे के पूरे कुल का नाश कर दिया उसने। ऐसा ना हो कि कोई शकुनी आपके मुकदमे को और आपके हक को लेकर पैरोकारी कर रहा हो। समझदारी आपकी होनी दिखानी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और उसी के लिए आप लड़ रहे हैं, और जो काम बगैर लड़े हो सकता हो उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर काम दोस्ती करके हो सकता है, दुश्मनी निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, कहीं आपकी एफआईआर, आपकी पीआईएल किसी ऐसी जगह पर क्लब ना कर दी जाए, या ऐसे उस पर जहां पर आपकी सिग्नेचर, आपकी परमिशन ना ली गई हो। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हमारे पास में, ऐसे बहुत से रिकॉर्डिंग हमारे पास में, जहां कस्टमर से कहते सुना जा सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी सिग्नेचर बना दूंगा। सारी बनी बनाई सिग्नेचर को फॉरेंसिक डलवाऊंगा मैं।